नाविल एहसास असकलम उस्मान असलम गोंदल एपिसोड 6। हिना के समझाने के बाद से उमर ने सुहालिया को मुखातिब ही नहीं किया था और हिना तो पहले ही अशरफ की धमकी से डर गई थी। तभी वो भी सुहालिया को कुछ नहीं कहती थी। अब सुहालिया और अशरफ रोज शाम के वक्त चाय के साथ ढेर सारी बातें करते थे। अशरफ बिल्कुल इसे अपनी बेटी की तरह समझते थे। सुहालिया अशरफ की करीबी और सबसे अजीज दोस्त अनवर की बेटी थी और यही वजह थी कि सुहालिया अशरफ को बेहद अजीज थी। सुहालिया के वालिद की वफ़ात के बाद सुहालिया और आलिया काफ़ी गमगीन हो गई थीं। ऐसे बुरे हालात में अशरफ ने ही इनके साथ दिया था और इनके काम आए थे। अशरफ बहुत खुश थे कि उमर नेहा को भूल गया है और सुहालिया के साथ अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहा है, मगर सच क्या था ये सुहालिया ही जानती थी। उमर का सारी रात जागकर नेहा से बातें करना सुहालिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन अशरफ ने ऑफिस से घर आते हुए रास्ते में उमर और नेहा को साथ देख लिया। उमर की नज़र भी अपने बाप पर पड़ी तो वो घबरा गया। अशरफ ने गुस्से में ड्राइवर को कार तेज चलाने का कहा, लेकिन उमर तो पहले ही घर पहुंच गया था। अम्मी जान। घर आते ही उमर घबराई आवाज़ में हिना को पुकारने लगा। क्या हुआ उमर, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? हिना ने उमर से सवाल किया। अम्मी जान, बाबा जान ने मुझे और नेहा को एक साथ देख लिया है। आप बाबा जान से कहना कि मैं सुबह से घर पर ही था, कहीं गया ही नहीं, ठीक है? उमर हिना को समझाते हुए बोला। और तुम भी? उमर ने पास खड़ी सुहालिया से कहा। जी ठीक है, सुहालिया ने कहा और खामोशी से वहाँ से चली गई। अशरफ घर में आए और गुस्से से उमर को बुलाने लगे। जी बाबा जान। उमर अशरफ और हिना के कमरे से आता हुआ बोला। तुम नेहा के साथ क्या कर रहे थे? अशरफ ने गुस्से से सवाल किया। कब बाबा जान? उमर अनजान बनता हुआ बोला। झूठ मत बोलो, मैंने तुम दोनों को एक साथ अपनी आंखों से देखा है। अशरफ गुस्से से बोले। तो मैंने कौन सा कोई गुनाह कर दिया है? बीवी है वो मेरी, मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ इससे मिल सकता हूँ। उमर गुस्से से अशरफ की आंखों में आंखें डालकर बोला। क्या तुमने नेहा से निकाह कर लिया? अशरफ उमर से सदमे की हालत में पूछा। हाँ, मैंने और नेहा ने निकाह कर लिया है। आप में से किसी को कोई एतराज़? उमर कमरे की चौखट पर सर टिकाए खड़ी सुहालिया को देखते हुए बोला। उमर की बात पर अशरफ दिल पर हाथ रखकर नीचे बैठते चले गए। दिल में एक दर्दनाक टीस उठी थी और वहीं इनकी रूह परवास कर गई। बाबा जान। उमर ने आगे बढ़कर बाप को संभालना चाहा, मगर अशरफ इस दुनिया से जा चुके थे। वो बेटे का रवैया बर्दाश्त न कर पाए। वो बेटा जो इनका फख्र था, इसने आज इनका सारा मान चकनाचूर कर दिया था। मुझे लगता है आप लोगों को अंकल को अस्पताल लेकर जाना चाहिए, सुहालिया ने कहा। हाँ हाँ, जल्दी कर उमर, गाड़ी निकाल, हिना ने कहा। उमर बाहर की जानिब भागा और कार निकाली। वो अशरफ को अस्पताल ले गए, मगर वहां पर जाकर इन्हें मालूम हुआ कि अशरफ को हार्ट अटैक हुआ है और इस दुनिया से जा चुके हैं। सुहालिया घर में इनके आने का इंतज़ार कर रही थी कि घर पर अशरफ की मैयत आई। साथ अशरफ की बहन नादिया और हिना की बहन हिबा के साथ साथ और भी लोग मौजूद थे, जिनमें नादिया के अलावा सुहालिया किसी को भी नहीं जानती थी। दफ़ा हो जा, निकल जा मेरे घर से, तू मेरे शोहर का कातिल है, तूने मारा है इन्हें। घर में आते ही हिना ने रोते हुए उमर से कहा। अम्मी जान, मैंने कहा दफ़ा हो जा, यहाँ से दूर हो जा मेरी नज़रों से। तेरे रवैये ने ही इन्हें मारा है, दफ़ा हो जा। हिना एक ज़ोरदार थप्पड़ उमर के गाल पर मारा और इसे धक्का देकर घर से निकल जाने का कहा। वहाँ मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से हिना को संभाला। इसके बाद सबको अशरफ का चेहरा आखिरी बार दिखाने के बाद, इनका कफन करने के बाद नमाज जनाजा अदा किया गया। फिर इन्हें दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया और आज वो सबसे दूर अपने असल घर में चले गए थे। सुहालिया रोते जा रही थी, साथ हिना को भी चुप करा रही थी। हे तुम पीछे हटो, मैं चुप करा लूंगी खाला जान को, तुम्हारी वजह से ही मरे हैं खालू जान। अरे फसाद की जड़ तुम हो, नेहा सुहालिया को धक्का देती हिना के पास बैठती हुई बोली। सुहालिया आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली गई। आज इसका आखिरी सहारा भी इस दुनिया से चला गया था। अब वो सही मायनों में अकेली हुई थी और आज वो वाकई अकेलापन महसूस कर रही थी। अभी सुहालिया के सुख के दिन गुजरे ही थे कि अचानक अशरफ की मौत सुहालिया की बदनसीबी का बाइस बन गई और सुहालिया एक बार फिर अकेली हो गई। उमर का रवैया तो पहले ही इसके साथ ठीक नहीं था, अब दिन गुजरने के साथ साथ हिना का रवैया भी बदलने लगा। नौकरों को फारिग कर दिया गया और घर के सारे काम सुहालिया पर आ गए। सुहालिया की हैसियत नौकरानी की सी रह गई थी। अब वो इस घर में एक नौकरानी से बढ़कर कुछ न थी। नेहा अब रोज़ रोज़ घर आने लगी थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि उमर नेहा को रुखसत करके घर ले आया। जारी है।